अस्सलाम गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कोडनामा 70B। तो ये अभी पिछले महीने रिलीज़ हुआ है 70B मॉडल। तो मुझे यूज़ करना मतलब कि मैं इसको पिछले महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको मतलब कि सही तरह समझा और मुझे इसकी ठीक ठाक मुझे समझ आई है कि ये किस तरह यूज़ करना चाहिए और क्या ये बेहतर है चैट जीपीटी 3 से, या हमें अभी अभी भी चैट जीपीटी 3 वगैरह या बार्ड वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली मैं अभी जितना मेरा हिसाब है मैंने पूरा महीना इसको यूज़ किया और मुझे समझ आई है कि ये काफ़ी बेहतर है, चैट जीपीटी 3 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रोक चैट यूज़ कर रहा हूँ और ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट है ग्रोक चैट, वहाँ पे जाकर ये 70 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहली बात तो ये चैट जीपीटी से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि आप कोई भी कोड दोगे ना इसको, भाई मैंने कई बार इससे जेंगो के बैकेंड्स या फ्लास्क के बैकेंड्स इससे लिखवाएं, एपीआईज लिखवाए हुए इसने मिनट में मुझे बिल्कुल मतलब आंख झपकते ही ये कोड लिख देता है पूरा। और कोई भी मतलब के बीच में इतनी इश्यूज़ नहीं होते, मतलब हल्का फुल्का सिंटेक्स एरर होता है लेकिन ज़्यादा इशू नहीं करता, मतलब हम ठीक कर लेते हैं। मतलब वही सीन है चैट जीपीटी 3.5 है, जिस तरह आपको देता है कोड के भाई आप ये लो और इसमें थोड़े बहुत सिंटेक्स एरर होते हैं, फिर दूसरी बार देते हो वो फिक्स कर देता है। इस तरह इसका सीन है, लेकिन ये इसका ये सीन है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब चैट जीपीटी 3 हमें कई बार कोड देता है, उसमें कई बार एरर्स होते हैं, लेकिन इसमें ये सीन है कि ये आपको ज़्यादातर एक्यूरेट कोड ही देता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब कोडिंग के लिए चैट जीपीटी 3 से ये बहुत बेहतर है। मैंने इसको कहीं मतलब कि जेंगो के बैकएंड्स लिखवाए हैं, फ्लास्क के बैकएंड्स लिखवाए हैं, फास्ट एपीआईज के बैकएंड्स लिखवाए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी बहुत तेज़ फास्ट रिस्पॉन्स देता है उनके कोड्स में। तो ये अभी मैं कोई एग्जांपल कोड इसको बोलूँगा कि भाई मुझे कोई भी मतलब कि इसको मैं बोल देता हूँ कि कोई भी कोड बोल देता हूँ। अच्छा, मैं एक मज़े बताऊँ, ये डिज़ाइनिंग में अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर आपने फ्रंट एंड का काम इससे लेना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए ये बहुत ही मतलब कि ऑर्डिनरी है। चैट जीपीटी 3 फिर ठीक है, वो आपको इवन बूटस्ट्रैप भी लिंक कर देता है, लेकिन इसका ये इशू है कि ये जब आप फ्रंट एंड के कोड्स लिखवाते हैं तो इवन ये बूटस्ट्रैप की वो सीडीएंस भी नहीं अटैच करता, उसकी लिंक्स भी नहीं अटैच करता, और साथ में ये क्या करता है कि आपको जो है डिज़ाइन बिल्कुल एचटीएमएल का प्लेन डिज़ाइन नहीं होता, स्ट्रक्चर डिज़ाइन आपको दे देता है। तो वो मतलब वो नहीं, मतलब मज़ा नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। तो जो चैट जीपीटी 3 है ना फ्रंट एंड में फिर बेहतर है इससे कदर, लेकिन जो बैक एंड है ना उसमें चैट जीपीटी को मतलब कि ये उससे आ गया, तो बेहतर है चैट जीपीटी से। तो अभी मैं इसे कोड लिखवाऊंगा, बेसिक सा कोड लिखवाऊंगा, और मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे कोड इसका लिख दे। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ कि राइट, मैं अभी एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैंने कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी स्लो टाइपिंग करूँगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ राइट मी एन एपीआई फॉर कोई भी फ्लास्क, ठीक है। नहीं, एक मिनट, फॉर HTML फॉर्म, इस HTML फॉर्म की लिखवा लेते हैं विद नेम क्लास रोल नंबर। तो हम इसको फॉर एग्जांपल ये इस तरह की तो एपीआईज वैसे लिखाई नहीं जाते, लेकिन मैं इसको वैसे ही जेसोन में डेटा ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इन फ्लास्क, तो ये मैं टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और अभी देखना ये कितनी जल्दी, मतलब कि चैट जीपीटी को जब दो तो वो बेसिकली मतलब कि कई बार इस तरह होता है कि वो अटक जाता है बीच में जाके, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। इसके बैक एंड्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि अगर आप कोई बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये इसने कोड हमें लिख दिया है जिसमें इसने वो फॉर्म का डेटा भी यूज़ कर लिया, और इसने हमें एपीआई भी इसकी जिसोनीफाई वगैरह जनरेट कर दी है, और ये हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने कोई कंपाइलर वगैरह नहीं खोला हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वर्क करेगा। और कोड एक्यूरेसी बिल्कुल इसकी बहुत बेहतरीन है, और ज़ाहिर है इसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है चैट जीपीटी से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूज़ करते हैं ना एआई, तो आप चैट जीपीटी और इसको पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका चैट जीपीटी किसी वक्त हैंग हो जाता है, तो मतलब कि किसी वक्त अटक जाता है कहीं जाके, मतलब अक्सर होता है ना कि भाई कोड लिखते लिखते बस एक जगह फ्रीज़ हो जाता है, तो ये आप लाजमी यूज़ करें। इसको मैं रिकमेंड करूँगा, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत मतलब बेहतर है, बैक एंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और यही मेरी इसका रिव्यू है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं इसको यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बेहतर है। और इवन ये अब बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि ये नहीं होता कुछ मतलब कि टॉपिक्स वगैरह लिखवाने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है आपको और काफ़ी एक्यूरेट देता है, तो ये इसके लिए भी बेहतर है। और कुछ अपने गाइडेंस लेनी है उसके लिए भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, मतलब कि अपने अपने रिस्पॉन्स है इसके। बार्ड भी अच्छा है, ये भी मतलब कि मतलब कि टॉपिक
टॉपिक्स लिखने या कोई सिंटैक्स वगैरह इंग्लिश वगैरह के कुछ होते हैं जो जो चीज़ें होती हैं लिटरेचर वेचर, उनके लिए बेहतरीन है। और लेकिन कोडिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बैक एंड के लिए। और फ्रंट एंड के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। फ्रंट एंड के लिए मैं आपको ये बार्ड और बार्ड तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड आपको ChatGPT करूँगा क्योंकि एटलीस्ट वो सीरियंस उसके जो अटैच कर देते हैं साथ, तो वो थोड़ा इशू है। बाकी ये कोडिंग बैक एंड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसको यूज़ करें लाजमी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बेसिकली डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ कोडलामा 70B मॉडल में, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे ख्याल से, इसलिए आप इसको यहीं पे यूज़ कर लें ग्रोक चैट में और ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।